क्या से क्या हो जाए पल में ये ना पता किसी को, बार बार ही विद्वानों ने भव में कहा किसी को। दोस्तों, ये कहावत एक कवि ने कही थी कि क्या से क्या हो जाए पल में, यानी कि आने वाले पल का हमें नहीं पता कि आने वाला पल हमारे लिए किस तरह का होने वाला है। इसलिए अपने जीवन में जो द्वेष भाव है उन सब को छोड़कर अच्छे से सबके साथ प्यार के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, आज की घटना जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, आज की घटना में एक दूल्हा जिसकी उम्र 30 साल होती है, सज धज कर अपनी बारात को लेकर 11 गाड़ियों का उसका काफिला होता है। दोस्तों, घर से निकलते ही जैसे ही 10 मिनट होते हैं, 10 मिनट के बाद दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दूल्हा लगातार आधे घंटे तक चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, कोई उसे बचा नहीं पाता। आधे घंटे बाद जब पता चलता है तो उस गाड़ी में 8 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस हादसे को जो भी लोग सुनता है बस वो सुनता ही रह जाता है। दोस्तों, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार में इतनी खुशियां थी और अचानक से ही उस परिवार के 8 लोग एक बार में ही चल बसते हैं। दोस्तों, पूरी घटना को डिटेल से जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है संभल और इसी का जुनवाई थाना क्षेत्र है। राजूपाल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल होती है, 5 जुलाई 2025 का वाकया होता है जब राजूपाल की जो बारात होती है बदायूं के लिए शाम को निकलनी थी। दोस्तों, 11 बोलेरो कार वहां पर इकट्ठी की जाती हैं, तमाम तरह के इसके रिश्तेदार वहां पर आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी इसके यारे प्यारे होते हैं, सभी लोग तैयारियों में जुट जाते हैं कि शाम को राजूपाल की बारात में जाना है। जो इसका पिता होता है सुखराम, वो बहुत ही ज़्यादा आज खुश होता है कि आज मेरे बेटे की शादी है। इनके परिवार में ये पहली शादी होती है। दोस्तों, सभी 11 बोलेरो कारों में जो सवारियां होती हैं, जो बाराती होते हैं, सभी उनमें आराम से ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनकी बारात होती है। किसी गाड़ी में तो 10 लोग होते हैं तो किसी में 12-13 लोग होते हैं। जो दूल्हे की गाड़ी होती है उस गाड़ी में भी लगभग 10 से 12 लोग होते हैं। दोस्तों, जब ये लोग घर से रात को करीब 7:20 पर निकलते हैं और जब जुनवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जनता कॉलेज पड़ता है, इंटर कॉलेज है, उस पर ये जाकर पहुंचते हैं। जो ड्राइवर होता है उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तेजी के साथ तुझे निकलना चाहिए, तू सबसे पहले जाकर अपने दूल्हे को वहां पर पहुंचा दे। वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता है और एकदम से जो जनता इंटर कॉलेज है उसके सामने जाते ही वो अपना बैलेंस खो देता है और जब बैलेंस खोता है तो जो जनता इंटर कॉलेज की दीवारें होती हैं उनमें जाकर गाड़ी अड़ जाती है और गाड़ी ऐसे पिचक जाती है कि मानो किसी हथौड़े से या किसी बहुत भारी वस्तु से उसे दबा दिया गया हो। उसके दरवाजे बिल्कुल एक दूसरे के साथ सट जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ वो दब जाती है और गाड़ी ऐसे दीवार के साथ चिपक जाती है मानो किसी चीज़ से इसे फिक्स कर दिया गया हो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं जब इस तरह के धमाके को सुनते हैं तो दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अब जो गाड़ी होती है उसका कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा होता। पुलिस को आनन फानन में फ़ोन किया जाता है। पुलिस को आने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दूल्हा होता है अंदर से चीख रहा होता है, दूल्हे की भाभी होती है, दूल्हे की बहन होती है, दूल्हे के भाई होते हैं, सभी लोग वहाँ पर चीख रहे होते हैं। चीख चीख कर वो यही कह रहे होते हैं कि हमें बचा लीजिए। दोस्तों, जब वहाँ पर जो टीमें होती हैं कटर वगैरह लेकर आती हैं, जब गाड़ी को काटा जाता है, उसके दरवाजों को काटा जाता है, तो तब तक यहाँ पर ज़्यादातर लोग मर चुके होते हैं। दोस्तों, इसमें 2 बच्चियाँ जीवित बचती हैं, एक की उम्र 3 साल होती है और दूसरी की उम्र 8 साल होती है और इसमें जो मरने वालों की संख्या होती है वो 8 हो जाती है, जिसमें दूल्हा होता है, दूल्हे की चाची होती है, दूल्हे का 2 भाई होते हैं, दूल्हे की बहन होती है, दूल्हे का मामा होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इन बच्चियों को आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब इनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं, इनके मोबाइल को देखा जाता है, तो इनके पास फ़ोन आ रहे थे दूसरी गाड़ियों वालों के कि तुम लोग रह कहाँ गए, तुम लोग तो बहुत
तेज़ चलाने वाले ड्राइवर के साथ बैठे थे, लेकिन तुम लोग रह कहाँ गए, तुम आए क्यों नहीं अभी तक। तो यहाँ पर जब उनको बताया जाता है कि दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, दोस्तों जो 10 गाड़ी आगे निकल चुकी होती हैं वो 10 की 10 गाड़ी वापस आ जाती हैं। और जब इस दृश्य को देखती हैं तो सभी वहाँ पर मातम में बैठ जाते हैं। जो लोग यहाँ पर खुशी खुशी बारात में जा रहे थे, अब वो लोग एकदम मातम में बैठ जाते हैं। दोस्तों चारों तरफ यहाँ पर रोने चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। जब दूल्हे की माँ को इस सब के बारे में पता चलता है तो दूल्हे की माँ भी यहाँ पर छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगती है, कहने लगती है कि पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर था, आज मेरा पूरा का पूरा परिवार ही उसने छीन लिया। दोस्तों ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे की खबर जब आसपास के लोगों के पास पहुंचती है तो ज़्यादातर लोग वहां पर उस हादसे को, उस गाड़ी को देखने के लिए पहुंचने लगते हैं। दोस्तों ये हादसा इतना डरावना होता है, जिस भी व्यक्ति ने इस गाड़ी को देखा, इसमें उन लोगों को फंसे हुए देखा, वो खुद वहाँ पर डरने लगता है और खुद डरकर वहाँ पर अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से वापस जाता है। दोस्तों ये घटना ही इतनी ज़्यादा विचित्र होती है, जिस घटना को सुनकर हर कोई व्यक्ति वहाँ पर रोने लग जाता है। दोस्तों इतनी बुरी तरह से ये लोग उसके अंदर फंसे हुए थे। जब कटर से काट काट कर दरवाज़ों को वहाँ से इन लोगों को निकाला जाता है तो किसी का पैर टूटा हुआ था, तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का गर्दन टूटी हुई थी, तो किसी का सर मुड़ा हुआ था। दोस्तों इस तरह से ये सभी के सभी लोग उस गाड़ी के अंदर भरे हुए थे और उस गाड़ी के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग द्वेष भावना में रहते हैं, जो एक दूसरे से ज़्यादातर झगड़ा करते हैं, उन लोगों के लिए है कि एक पल का भी नहीं पता। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, क्या से क्या हो जाए पल में ये ना पता किसी को, बार बार ही विद्वानों ने भव में कहा इसी को। दोस्तों यहाँ पर जो विद्वान हैं वो भी जो कवि हैं बड़े बड़े, कोई भी इस सब का पता नहीं लगा पाया कि अगले पल तुम्हारे साथ में होने वाला क्या है। तो किसी को अगले पल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस द्वेष भावना को छोड़कर प्यार पूर्वक रहें। जब तक हम जिएं तो दूसरों के साथ मिलकर जिएं, दूसरों को ऐसा लगे कि ये हमारे साथ है, ये हमसे दूर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय